वाकई मैं बहुत बेवकूफ। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करने जा रही हूँ। तुम जिसके लिए ये सब कुछ करने जा रही हो वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला आयशा। तुम्हारा सब कुछ बेच बाज के बाहर जाके अय्याशियां करेगा। और इस गुमान में मत रहना कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। नुमान भाई प्लीज, मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और रही बात सुभान की, तो मेरी जिंदगी में सुभान से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। तुझे ये मकान बेचने नहीं दूंगा सुभान। अगर तूने अपनी जिंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजारी है ना, तो मेरा उस्ताद ज़माना है। एक दिन तुझे मैं अपने कदमों में गिराऊंगा, ना मेरा नाम नुमान नहीं। मरियम, कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह खूबसूरत। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तौसीफ भाई को बहुत अच्छे से देखूंगी और आकर बताऊंगी भी तुम्हें कैसे लगे मुझे। एन मंगनी के दिन, अब क्या फायदा। तुम खुश नहीं हो? अरे बाबा मैं खुश हूँ, तुम परेशान मत हो। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो और तुम बहुत खुश रहो। सब जा रहे हैं? हाँ, सभी जा रहे हैं। मुझे अगर तौसीफ भाई को ना देखना होता ना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती। मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया। अब आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मरियम, खैरियत? क्यों, क्या हुआ? तो हमेशा आधी रात को कॉल करती हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। फुर्सत थी, तन्हाई भी थी, सो तुम याद आ गए। घर वाले कहाँ गए? मेरी मंगनी करना। ओह, अब चुप क्यों हो गए? क्या कहूँ? फहद, मैंने तुम्हारे कहने पर मंगनी करवा तो ली है, लेकिन अगर तुमने अब कुछ भी नहीं किया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वैसा तो मत कहो, कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ। तुम लड़की हर बात को इतना लाइटली क्यों ले लेते हो? तुम लड़कियाँ हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेती हो? क्योंकि हम लड़कियां तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं होती। तो क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ? फहद, फहद प्लीज, ये हम दोनों की जिंदगी का मामला है। मैं कौन सा चुप करके बैठा हूँ? कोशिश कर तो रहा हूँ, मना रहा हूँ घर वालों को। क्या कहते हैं वो लोग? कहना क्या है, वही पहले तालीम मुकम्मल करो, बहनों की शादी करो, वही मिडिल क्लास मेंटालिटी। और अगर वो लोग ना माने तो हम भाग जाएंगे। फहद, मरियम, ये हमारी जिंदगी है, हम बालिग और बाशऊर हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता हमारी खुशियों के बीच में आए। अब खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, तुम्हारी बातों पर गौर कर रही थी। वैसे फुर्सत भी है और तन्हाई भी, तो क्या ख्याल है, मिलने आ जाऊं? जी नहीं। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। शट अप, फोन रखती हूँ, बाय।
मरियम, मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या बात है, मंगनी मेरी करके आई हो और खुश तुम बहुत हो। क्योंकि मुझे तौसीफ भाई और उनके घर वाले बहुत पसंद आए। आओ, सब आ गए? हाँ, सब लोग आ गए। तुम्हें आवाज़ें नहीं आ रही? वो फातिमा आपी और मोहसिन भाई चले गए हैं, लेकिन वो पप्पो यहीं रुकी है। और बानो आपा? वो भी यहीं रुकेंगी। जाहिर है वो मिठाई खत्म करके ही जाएंगे। तुम क्यों चिढ़ती हो इतना उनसे? इतनी अच्छी है वो। अरीशा, तुम्हारे और सुबान के दरमियान कोई इशू चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फील किया है और तुम जो ये खुश नजर आने के लिए ख्वामखा अजीब गरीब हरकतें कर रही हो। मैं वैसे तुम्हें इतना समझदार नहीं समझती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुभान से नाराज हो सकती हूँ? नहीं, मगर वो तो हो सकता है ना। वो भी नाराज नहीं हो सकता मुझसे। और अगर कभी नाराज हो भी गया तो मैं उसे मना लूंगी। अर्शी, एक बात बताऊं, हम लोग बहुत खुदगर्ज हैं। दूसरों के जज्बात की अहमियत हमारे नज़दीक हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम आजकल फ़लसफ़े की किताब ज़्यादा पढ़ने लगी हो क्या? नहीं, घर में रहती हूँ ना, इसलिए बहुत कुछ समझ आने लगा है। क्या मतलब? कुछ नहीं। भाई देखने में तो मुझे अच्छे और सुलझे हुए लोग लग रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह मालूमात करा ली है ना? अरे खास हाँ, तौर से लड़के के किरदार और आदत के बारे में। अरे हाँ, लड़कों ने खूब छान फटक कर ली। चले, मरियम की तरफ से तो इत्मीनान हुआ, अब अरीशा के बारे में सोचना चाहिए। अरे रीशा के बारे में क्या सोचना, उसकी तो घर की बात है। घर की बात है तो फिर चंद एक लोगों को बुलाकर निकाह पढ़वा दे। अल्लाह, तुझे भी आदत है हथेली पे सरसों जमाने की। ये नुमान बैठा है, सुबान की कैसे कर दूं? कि नुमान तो यही है ना, उसके लिए बाद में इंशाल्लाह लड़कियां देखते रहेंगे। तो सुबान कौन सा भागा जा रहा है? अरे बाहर ही जा रहा है ना, वापस आएगा तो कर देंगे। और वैसे भी रीशा पढ़ रही है, तुझे क्या फिक्र है उसकी इतनी? अब जिम्मेदारी उठाई है तो आखिर निभानी तो है ही हमें। वैसे जोड़ तो सुबान और अरीशा का ही बनता है। अरे जरा सी छुटाई और बड़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कहा ना, वक्त आएगा तो देखूंगी क्या करना है मुझे। पप्पू दूध। थैंक यू बेटा। आज तो हमीदा भाभी ने मुझसे अजीब ही बात कही। क्या कहा अम्मा ने? यही कि अभी तक उन्होंने फैसला ही नहीं किया कि वो अरीशा को बड़ी बहू बनाएंगी या छोटी। लेकिन अरीशा ने तो मुझे बताया कि वो और सोबान एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि घर में सब लाइल्म हो? या फिर ये भी हो सकता है कि अरीशा के जज्बात एक तरफा हों और सुबान इन्वॉल्व ही ना हो। ये बार बार का शादी से इनकार, और लेकिन फिर सुबान को चाहिए कि साफ इनकार कर दे। पप्पू, मैं इस मामले में क्या कह सकती हूँ? मुझे अरीशा की बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि आदला मुझसे कह के गई थी कि अरीशा का बहुत ख्याल रखना। आप फिलहाल इस मामले को रहने दें, कुछ अरसे में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और अभी तो अरीशा पढ़ भी रही है। ये लीजिए। जीती रहो। क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। मेरा कौन सा काम? मकान के कागजात यहीं पे कहीं रखे थे,
मुझे मिल नहीं रहे हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे होंगे क्या? ताई अम्मी बता रही थी जब किराएदार आए थे तो सारा सामान अम्मी का यहीं रख दिया था, पर पता नहीं कहाँ रखे हैं। अच्छा, तो फिर ठीक तरह ढूंढो, मां ढूंढो। मैंने ढूंढ लिए, एक एक जगह देख लिया है, मगर नहीं मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद फुप्पो के पास होंगे। अच्छा, मैं फुप्पो से फोन करके पूछती हूँ। बड़ी गड़बड़ हो गई यार ये तो। तुम फिक्र मत करो ना, मैं हूं ना, मैं जाकर ले आऊंगी उनसे। अरे मैं फिक्र नहीं कर रहा, तुम हो ना मेरी सारी फिक्रें अपने सर लेने के लिए। और मेरी फिक्र है, तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा। एक बार कुछ हाथ तो लगने दो मेरे। ये ना हो कि मैं ही खाली हाथ रह जाऊं। इतने खदशे छुपा के रखे अपने दिल के अंदर। पता नहीं, अजीब बेचैनी सी हो रही है मुझे। एक डर सा है दिल में। कैसा डर? तुम्हें खो देने का डर। पागल हो गई हो? तुम्हें खो के क्या मैं जी सकता हूँ? मैं फुप्पो से लेकर आती हूँ। भाई आज फुप्पो की याद कैसे आ गई, वरना तुम तो बिन बुलाए आती नहीं हो। फुप्पो अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी है। अब ये बता दो कि काम मुझसे है या मोहसिन से? फुप्पो, अम्मी ने मकान के कागजात आपके पास रखवाए हैं ना? हाँ हाँ मेरे पास हैं। मैं वही लेने आई थी। लेकिन क्यों? सुभान को चाहिए थे। आखिर इन लोगों की ज़रूरियात कब पूरी होंगी? और तुम बेटा इतनी बेवकूफ़ हो। सुभान को पैसों की ज़रूरत है, तुम अपने जेवर दे दोगी। सुभान को पैसों की ज़रूरत है, तुम अपना घर उन्हें दे दोगी। सुभान कब तक तुम्हें सीढ़ी बनाए रहेगा? और जब तुम खाली हाथ रह जाओगी तो ये सुभान तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो प्लीज़ समझने की कोशिश करें। सुभान को रकम की ज़रूरत है और नुमान भाई उसे 1 रुपया नहीं दे रहे। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे रकम फराहम करो, खाओ उसके लिए तुम्हें वो मकान बेचना पड़े जो तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से बनाया था, जिसमें तुम पैदा हुई थी। बेटा मेरी समझ में नहीं आता, लोग एक बार ठोकर खा के संभल जाते हैं, तुम बार बार ठोकरें खा रही हो लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। पप्पू मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मगर मैं सुभान को इनकार नहीं कर सकती। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बल्कि वो सब मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम जानती हो वहां क्या कुछ हो रहा है, क्या खिचड़ियां पक रही हैं, क्या फैसले हो रहे हैं। मुझे किसी फैसले से कोई सरोकार नहीं है। पप्पू अगर मैंने उसे मकान के कागजात ना दिए तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। वो वैसे भी तुमसे दूर चला जाएगा अरीशा। अबरार आओ बेटा। क्या मतलब? नबीला के पास है? जाहिर है, जब आपके पास नहीं है, इस घर में नहीं है, अब्बा के पास नहीं है, तो उन्हीं के पास होंगे। बस फिर तो पढ़ लो फातिहा। ऐसी बात नहीं है, अरीशा ने मुझसे वादा किया वो जरूर लाएगी। अरीशा लाख सर पटक ले, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, कभी भी नहीं देगी। फिर मैं क्या करूँ? वैसे तुझे मिल भी जाए अगर कागज तो तू बेचेगा कैसे? नुमान बेचने देगा तुझे? क्यों भाई क्या कर लेगा मेरा, और क्यों नहीं बेचने देगा मुझे वो? अरे तू जानता नहीं उसे, बहुत तेज है वो, बचपन से दुकान पे बैठा है, भांत भांत के लोगों से मिलना जलना है इसका। कहा था उससे मत्था ना लगा, पर तू नहीं बाज आया, लगा लिया मत्था। नहीं तो क्या करूं? क्या कहना चाह रही हैं आप? अरीशा को छोड़ दूं मैं? तो छोड़ दे, तू इतना हसीन है, इतना प्यारा, पढ़ा लिखा, लड़कियों की कमी है तेरे लिए? अरे बाहर के मुल्क जा, किसी बड़े अमीर खानदान में शादी कर, ससुराल वालों का पीछा भारी हो ना तो बहुत इज्जत होती है, नसीब बदल जाते हैं। अरीशा का क्या है? हाँ माना शक्ल सूरत की अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन 4-6 बच्चों के बाद वही हो जाएगी बानो जैसी सूरत। छोड़ पड़े जा, तो मेरा शहजादा है, मेरा चांद का टुकड़ा है, तेरे लिए तो हूर परी होनी चाहिए कोई। भाई ने आपको धमकी क्या दी है? कोई धमकी नहीं दी, ऐसे ही, वो तो मैं तेरे फायदे के लिए कह रही हूँ। अच्छा है भाई, माँ औलाद के फायदे की बात करे तो भी शक करे, मर्जी तुम्हारी। तो बस आप अरीशा का इंतजार करें, मकान मैं खुद बेच लूंगा। अरे क्या होगा?
खाला मैं इतने अरसे से उसके साथ रह रहा हूँ, लेकिन सुबान की मुस्तकबिल की प्लानिंग में मैंने एक बार भी अरीशा का नाम नहीं सुना। वो मुझसे मोहब्बत करता है शायद, लेकिन मोहब्बत उसकी तरजीहात में आखिरी नंबर पर आती है। अरीशा, तुम होते कौन हो? होते कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाले? कोई नजरों के सामने डूब रहा हो ना, तो मुझ में इतनी इंसानियत है कि उसे डूबने से बचाने की कोशिश करो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सादा इंसानियत के अलंबरदार मत बनो। और मैं अपनी जाती जिंदगी में किसी ऐरे गैरे को कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं देती। ठीक कहती हो तुम, मेरा वाकई कोई हक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुबान में वफा नाम की कोई चीज नहीं है। उसके लिए अपना सब कुछ दांव पे मत लगाओ अरीशा। चले जाओ तुम यहाँ से। ठीक। अबरार, खाला मैं वहां बैठा हूँ, उससे बात कर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आदला तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, कागजात तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सुबान से कहो कि वो तुमसे पहले निकाह करे, क्योंकि ये घर उसी को मिलेगा जिसकी तुमसे शादी होगी। यही तुम्हारी माँ की वसीयत थी। वो लोग तुम्हें बार बार आजमा रहे हैं, एक बार तुम भी उन्हें आजमा के देख लो। या फिर हकीकत से नजरें मिलाने से डर रही हो? मेरे रास्ते को और मुश्किल बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। चली गई? जी। बहुत बेवकूफ है। सादा है खाला, मोहब्बतों पर एतबार करती है, खूबसूरत लहजों के पीछे छुपी बदसूरतियों और खुदगर्ज नीयतों को नहीं पहचान पा रही है। आदला भी यही कहा करती थी इसके बारे में। अल्लाह करे जल्द संभल जाए। संभल जाएगी, लेकिन ठोकर खाकर। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है अर्शी? पप्पू का दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे घर पे काबिज होना चाह रही है वो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है? वो कोई काबिज नहीं होना चाह रही है। वो कह रही है मैं सब कुछ दे दूंगी, बस उनकी एक शर्त ही तो है। उनकी एक शर्त है, ना देने के बहाने। देखो सुबान, हम लोगों ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, फिर आज क्यों नहीं? तुम मुझसे शादी करके चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कम से कम इस सिचुएशन से मुझे निकाल दो। सब लोग कह रहे हैं कि मैं धोखा खा रही हूँ, बेवकूफ बन रही हूँ। कम से कम उन लोगों का मुंह तो बंद कर दो ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम दूसरों की बातों पे अमल कर रही हो, उनकी जुबान बोल रही हो। अर्शी, मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ देना चाह रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं चाहिए ना कोई लग्जरी लाइफ। मैं तुम्हारे साथ इस घर में बहुत। मैं नहीं हूं इस घर में खुश। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं खुश नहीं हूं। तो ठीक है, कभी ना कभी तो तुम्हें फैसला करना ही है ना। तुम बेहतर है कि जल्द फैसला कर लो। अर्शी, मेरी बात सुनो। नी जमीला बीबी, मैंने सुना है बिल्लू ने तुझे पैसे भिजवाए हैं। हाँ, भिजवाए हैं। हाँ है नी, तू कितनी मीसणी है, तूने किसी को कानो कान खबर ही नहीं होने दी। पैसे भिजवाए कितने हैं उसने? जितने भी थे बांट दिए। ले दस, उसने इतने पैसे तुझे भिजवा दिए कि तू बांटने चल पड़ी। मैंने मन्नत मानी थी, उसकी पहली तनख्वाह आएगी तो बांट दूंगी अल्लाह वास्ते। लग गया होगा कि मास्टर शास्टर।
शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाता है वो। और नहीं, तुझे क्या हुआ है? कल ही आ गई है? हाँ, कल ही आई हूँ। कल ही भेज दिया चौधरी ने इसे? अब देगी उल्टी सीधी मत, अल्लाह ही खैर करे। नहीं, तुझे क्या हुआ है? नई नवेली वहुटी है तू, ना हाथों पे मेहंदी ना पैरों पे मेहंदी, काला जोड़ा, पाथियां थपते आ गई है क्या? बस तू यही समझ ले अम्मा। वे कुड़िए, मैंने तुझे कितनी मर्तबा समझाया है, तो इस तरह मुंह उठा के ना आ जाया कर। पिछली बार भी जब तू आई थी ना, चौधरी यासीन ने कितनी बेइज्जती की थी तेरे प्यो की। चूल्हे में गया चौधरी यासीन। होली बोल, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुन ले अम्मा, अब मैंने नहीं वापस जाना उस घर में। बड़े जुल्म करते हैं मुझ पे, डंगरों की तरह काम करवाते हैं मुझसे। हाय हाय, जो 10 नौकर हैं उस घर में, वो क्या करते हैं? 10 नौकरों की एक नौकर बुशरा। और तुझे तो मेरी सास की जुबान का पता है, सपनी से भी ज्यादा जहरीली है। हाय, पहले तो बड़ी सदके वारी जाती थी, अब क्या हो गया उसको? बस अम्मा, शुरू शुरू के चाह थे। तेरा बंदा उसको कुछ नहीं कहता? कहता है ना अम्मा, अपनी माँ की हाँ में हाँ में लाता है। तूने भी कुछ नहीं सोचा समझा, धकेल दिया मुझे जन्नू में। अच्छा होली बोल, जमीला सुन लेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अम्मा, तुझे भी हर वक्त शरीके और बरादरी की फिक्र रहती है, मेरे दुख में हिस्सा ना ली। तू फिक्र ना कर पुत्र, तेरा प्यो आता है ना तो मैं करती हूँ उससे बात। अकबर को बुला के वो समझाएगा। उसको नहीं आनी समझ, वो अपनी माँ का मुरीद है। कितने चावों से ब्याह किया था अपनी धी का। अम्मा, वैसे कितना ही अच्छा होता अगर मेरी शादी बिल्लू से हो जाती। इतने से आपे तो ना देखने पड़ते मुझे। होली बोल होली, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुन ले, और कह दे जाके अब्बा से कि अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे रब्बा। ले चाय पी ले। नहीं ताई, मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय। अरे मुझे पता है तेरा दिल क्यों खराब है। अच्छा नहीं किया आदला ने कागज़ नबीला के पास रखवा के। अब देखना चंद लाख के लिए सुबान कैसे तेरी मिन्नतें कर रहा है। ताई, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं फौरन निकाल के दे देती। मुझे पता है, तुझे जानती हूँ, तू तो मेरी जान है। हमारी खातिर पहले तूने कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन क्या करूँ, सुबान भी धुन का पक्का है। जो सोच ले वो करके रहता है। अब देख ले, बाहर जाने की लगी है उसे, करके रहेगा। अरीशा, तुम तैयार हो ना? हाँ, बस नाश्ता कर लो। जा रही है ना इसके साथ? अब जरा ध्यान से, कोई ऐसी वैसी बात हुई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। ख्याल रखना तू भी। अम्मा को भी थाने में होना चाहिए था, किसी तरह भी मुतमईन नहीं होती है। माओ के दिल बहुत नाजुक होते हैं मरियम। कभी कभार बेटी की जरा सी गलती पर भी बहुत जोर से धड़कता है। अरीशा, तुम अभी तक? नाश्ता करो और सुनो, वहाँ फहद भी होगा, सुबह के पता। चलो, बस देर हो रही है, निकलते हैं। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों उसके बारे में सोचने लगा? नहीं, जिंदगी अभी इतनी आसान नहीं हुई कि वक्त को इन रंगीन ख्वाबों के सुपुर्द कर दूं। इस तरह तो मेरा रास्ता खोटा होगा और मंजिल तक पहुंचने से पहले तो हरगिज़ नहीं।
हाँ अम्मा, कैसी है तू? उस दिन बात मुकम्मल नहीं हो पाई, क्या बता रही थी तू बुशरा के बारे में मुझे? अब तुझे क्या बताऊं उसके बारे में। कभी खुद आ जाती है घर में और कभी अकबर निकाल देता है। कुबरा और असगर की तो नींदें हराम हो गई हैं। कैसी लाडो थी, अब तू देखे ना तो पहचान ना सके। अम्मा बस भी कर, उसकी अपनी ज़बान भी तो इतनी लंबी है ना, दू बदू मुकाबला करती होगी। अगर छोटे बड़े की तमीज़ सिखाई होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ तो ठीक कहता है पुत्र, पर वो भी बड़े डाढ़े लोग हैं। कुबरा तो बस मेरे ही अक्के शेर है, उधर जाती है ना तो दोनों की जुबानें बंद हो जाती हैं। असगर गया था बात करने, पर चौधरी यासीन ने साफ साफ कह दिया अगर धी वसानी है ना तो दोबारा शिकायतें लेकर ना आना। कंधे झुकाकर वापस आ गया। चल अम्मा ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा पुत्र, रब रखा। मेरे नसीब में आज ये सब कुछ लिखा है तो कल को बस बैठी टीवी देखती रहना है। सारा दिन चिप्स खाओ, टीवी देखो या यूनिवर्सिटी घूमा। तुम लोगों को नौकरानी जो मिली हुई है हमीदा की शक्ल में, इतना नहीं कि ये कपड़ा ही धो मर ले। तुम्हारे बाप के गलत फैसलों को हम तो क्या शाम में मशीन लगेगी? फैसले से कोई अरे सुबह छुट्टी कर लेना यूनिवर्सिटी से। बहुत खुश हूँ ताई अम्मी, लेकिन आप खुदा के वास्ते आप ये मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगी। मेरे साथ ही तुम अपने बाप के फैसले से धो ले मेरा बच्चा, और ऐसा करना कि ड्राई ना लगाना, ठीक है? हवा से सूखेंगे कपड़े। चल जा, शाबाश। अरे मनहूस, ये छोड़ दे चिप्स की जान, छोड़ दे। वो कपड़े धोने गई है, तू हंडिया चढ़ा ले। उठ, पोस्ती कहेंगी, सारा दिन लेटी रहती है बस। अम्मा सारा दिन मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैं भी तो करती हूँ घर के काम। शर्म आनी चाहिए। देख ले वो कितना ख्याल करती है मेरी, देख ले तू। हाँ वो तो ख्याल करती है, लेकिन आपने उसका क्या ख्याल किया? क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही है तू? जो खिचड़ी इस घर में पक रही है ना, ठीक नहीं है वो। बकवास बंद कर। खिचड़ी पके या पुलाव, तो अपने काम से काम रख। उठ, हंडिया चढ़ा चल के। चल। तुम्हारे वीजे का क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ आजकल। कुछ हो जाएगा क्या? लेट्स सी। अच्छा, इफ यू नीड एनी हेल्प तो मुझे बताना। तुम्हारी मदद की अगर जरूरत होती तो तुमसे शादी ना कर लेता मैं। अब तुमने खुद ही अपने लिए मुश्किल रास्ता चुना है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सानिया, मैं कमिटेड हूँ ऑलरेडी यार। किससे? उस अपनी कज़न से जो अपनी अम्मी की डेथ के बाद तुम्हारे साथ आके रहती है। हाँ, ये तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? मैंने कहा तुम्हें घर छोड़ दूँ। अच्छा हाँ, थैंक्स। नो प्रॉब्लम। ओके बाय, सी यू टुमारो। हेलो, ये क्या बाय? मैं इतनी दूर से तुम्हें छोड़ने आई हूँ, मुझे चाय का भी नहीं पूछोगे? क्या तुम अंदर चलोगी मेरे साथ? हाँ, अगर तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते तो वो दूसरी बात। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मेरा घर इस काबिल नहीं है कि तुम्हें अंदर लेके जा सकूं मैं। अच्छा, अब तो मैं जरूर जाऊँ और चाय पीऊंगी। चलो चलो ना। Not bad at all. रहने दो यार, इससे अच्छे तो तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर्स होते नहीं। ये मेरी कजन है, ये अर्शी। नैनों से नैनों का रिश्ता
जियो